हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाती है और इस दिन लोग अपने घर में भगवान गणेश को लेकर आते हैं और उनकी पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं शुभ मुहूर्त में। इसके बाद 10 दिनों तक गणेश भगवान को घर में रखकर उत्सव भी मनाया जाता है। इस दौरान उनकी खूब सेवा करी जाती है और उनका मनपसंद भोग उन्हें लगाया जाता है और दोनों समय आरती भी की जाती है और उसके बाद 10वें दिन गणेश भगवान का विसर्जन कर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी किस दिन पड़ रही है और स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और उन्हें भोग में क्या लगा सकते हैं और गणेश स्थापना करते वक्त कौन सी सावधानियां हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आइए जानते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको पूजा पाठ से संबंधित, व्रत त्योहार से संबंधित और घर गृहस्थी से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस साल शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पड़ रही है 6 सितंबर को दोपहर 3:01 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन हो रहा है 7 सितंबर की शाम 5:37 पर। और वहीं पर उदय तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को यानी कि शनिवार को मनाई जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो गणेश भगवान की स्थापना के लिए किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। उनके घर में होने से ही सारे मंगल कार्य होते हैं और शुभता आती है उन्हीं के होने से। लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा दिन में 11:03 से आप कर सकते हैं। यह मुहूर्त दोपहर में 1:34 तक रहेगा। आप इसमें अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी पर पूजन के लिए आप गणेश चतुर्थी वाले दिन सूर्योदय से पहले आप उठकर स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं। फिर उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाएं और मंदिर की साफ सफाई कर लें, गंगा जल से छिड़काव कर लें। फिर इसके बाद भगवान गणेश को प्रणाम करके 3 बार आचमन करें। इसके बाद आप मूर्ति स्थापित कर सकते हैं और इसके बाद भगवान गणेश को जनेऊ, वस्त्र, चंदन, दूर्वा, धूप, अक्षत, दीप, पीले फूल और फल अर्पित करें और पूजा करते समय भगवान गणेश को 21 दूर्वा जरूर अर्पित करें। अर्पित करते समय श्री गणेशाय नमः दूर्वा कुरान समर्पयामि मंत्र का जाप भी करें और भगवान के मनपसंद भोग उन्हें लगाएं और इसके बाद आप आरती करें। आरती करने के बाद जो भोग लगाया है उसको लोगों में बांट दें। गणेश चतुर्थी का यह पर्व ज्ञान, समृद्धि और किसी भी काम की नई शुरुआत के देवता भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व में लोग अपने घरों की सजावट करते हैं और कई ऐसे उपाय करते हैं जिनसे घर में खुशहाली बनी रहे। गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप वास्तु के हिसाब से कुछ सावधानियां रखेंगे तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, ऐसी कौन सी सावधानी है जिन्हें अपनाने से हमारे घर में खुशहाली आए। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और जीवन में समृद्धि बनाए रखने के लिए इस दिन हमें कुछ वास्तु के उपाय अपनाने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान गणेश की मूर्ति के लिए सही स्थान होना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप घर में भगवान गणेश की स्थापना करने जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व की होती है। इस दिशा को ईशान कोण भी कहा जाता है और गणेश भगवान के ही नहीं बल्कि अन्य भगवान की मूर्तियां और मंदिर भी इसी दिशा में होने चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा आध्यात्मिक विकास और सकारात्मक ऊर्जा के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यदि आपके घर में यह दिशा उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप गणेश भगवान की मूर्ति को पूर्व या पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। लेकिन आपको भूल कर भी गणेश जी की स्थापना सीढ़ियों के नीचे या बाथरूम के पास नहीं करनी चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना करते समय आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति की मुद्रा सही होनी चाहिए। गणेश चतुर्थी के दौरान मिट्टी की मूर्तियों को ही स्थापित करने की सलाह दी जाती है। इससे इनका विसर्जन करना भी और आसान हो जाता है। यदि आप अपने घर में गणेश भगवान की मूर्ति ला रहे हैं तो आपको मूर्ति की सूंड हमेशा बाएं तरफ घूमी हुई होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति घर में लेके आना चाहिए। इस तरह की मूर्ति को वामांगी गणेश मूर्ति भी कहा जाता है। ऐसी मूर्ति घर में शांतिपूर्ण और समृद्ध वातावरण बनाने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ये शुभता का प्रतीक होती हैं। घर में ऊर्जा का संतुलित प्रवाह बनाए रखने के लिए वास्तु सिद्धांतों के अनुसार मूर्ति को हमेशा साफ रखना चाहिए और घर के मंदिर में हमेशा सफाई रखनी चाहिए। किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। गणेश भगवान की मूर्ति को एक ऊंचे स्थान पर लाल पीले कपड़े से सजाकर उन्हें स्थान देना चाहिए, जो भगवान से जुड़े हुए रंग हैं और शुभता और समृद्धि के प्रतीक भी माने जाते हैं।
आप जिस स्थान पर गणेश भगवान को स्थापित कर रहे हैं, उन्हें आसन दे रहे हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का अंधेरा नहीं होना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए अपने घर को विशेष रूप से जो आपका पूजा का कक्ष है, जहाँ पे आपने गणेश भगवान को स्थापित किया है, उसको प्रकाशित करना चाहिए। यदि इस स्थान पर आप घी के दिए जलाएं तो यह विशेष रूप से फलदायी होगा। भगवान गणेश की मूर्ति के आसपास के स्थान को फूलों से सजाना चाहिए। वहाँ की साज सज्जा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और वहाँ पर रंगोली जरूर बनाएं आप, यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। और प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था आप करें। जब भी आप गणेश भगवान की स्थापना करें तो आपको उस स्थान को साफ सुथरा बनाए रखना चाहिए। इसके लिए आपको पूजा के स्थान को नियमित रूप से साफ करना चाहिए और जो बासी फूल हैं उन्हें आप हटा दें। बासी फूल नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, इसलिए बासी फूल ज़्यादा देर तक आप ना रखा रहने दें। सुबह के फूल आप शाम में हटा सकते हैं और जो प्रसाद का भोग बनाया है आपने, जिनका भोग लगाया है, आप उसको भी थोड़ी देर के बाद वहाँ से हटा दें। स्थान की शुद्धता ऊर्जा की शुद्धता को दिखाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को भी बढ़ाती है। गणेश चतुर्थी के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों या ताजे फूलों का तोरण आप लगा सकते हैं। ये लगाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि ताजे फूलों और पत्तियों का तोरण आपके घर में ऊर्जा का संचार करता है और इस उपाय से घर के मुख्य द्वार से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय से आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। गणेश चतुर्थी के दिन आपको साफ सुथरे वस्त्र ही पहनने चाहिए और वस्त्रों में आपको लाल और पीले हरे रंग का विशेष रूप से चयन करना चाहिए। ये सभी रंग शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन आपको पूजा के दौरान भूल कर भी काले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वास्तु में काला रंग नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है, इसलिए आपको इस रंग से बचना चाहिए। आप जब भी गणेश भगवान की प्रतिमा घर लाएं तो ध्यान रखें कि प्रतिमा कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में मंदिर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति रखना वर्जित माना गया है। गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप बताए हुए नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। माता लक्ष्मी का आपके घर में निवास होगा और सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ती जाएगी। गणेश उत्सव एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। गणेश जी को विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने से गणेश भगवान हमारे सारे विघ्नों को हर लेते हैं। जो भक्त भगवान गणेश की सच्चे मन से उपासना करता है उसको सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य में उससे वृद्धि होती है। इसके साथ ही जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।